Hi friends, welcome back to my channel. So, if you have given an interview or you are working in any industry right now, you might have heard this question कि भाई where do you see yourself 5 years from now? तो honestly मैंने भी ये क्वेश्चन बहुत बार सुना है. अब मेरे को ऑनेस्टली ये लगता है कि भाई इज दिस इवन द राइट क्वेश्चन टू आस्क. ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? अगर मैं खुद का करियर देखूं, अगर कोई मेरे को जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तब मेरे से पूछता कि मौसम वेयर डू यू सी योर सेल्फ 5 years डाउन द लाइन, आई वुड हैव गिवन देम सम रोजी आंसर कि प्रोबेबली ना प्रोडक्ट कंपनी, प्रोबेबली डूइंग एमटेक एंड डूइंग समथिंग एल्स. सो आई डोंट नो. And right now, what I am doing, I am into FMCG, a completely different industry with absolutely no parallels at all. So, there are a few things that I wanted to discuss so that you are prepared better for this answer. First thing that you've got to realize is that your career is not a staircase. Like for example, अगर मैं FMCG का एग्जाम्पल लेता हूँ, लोग पहले ये सोचते थे कि पहले 2-3 साल सेल्स टीम करेंगे, फिर एक हेड ऑफिस रोल करेंगे एंड देन फाइनली विल मूव टू ब्रांड्स. अभी प्लेबुक पूरा बदल चुका है. लोग स्टार्ट कर रहे हैं ब्रांड से, फिर मूव कर रहे हैं सेल्स में, फिर जा रहा है हेड ऑफिस में, फिर जा रहा है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में. तो इट्स नॉट अ लीनियर पाथ, इट्स अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ क्यूमुलेटिव हॉच-पॉच पाथ्स. तो हाउ डू यू मेक सेंस ऑफ इट? बट एक चीज अगर आप देखेंगे कि जो भी लोग ये स्विच करते हैं ना, एक ही इंटेंशन से स्विच करते हैं कि आई एम लर्निंग समथिंग न्यू. सो दैट हैज टू बी योर बेंचमार्क फॉर आइडेंटिफाइंग एनी न्यू रोल. नाउ कमिंग टू माई करियर, इफ आई सी माई करियर, मैं पहले जनरल ट्रेड में काम किया, फिर मैं मॉडर्न ट्रेड में गया, फिर मैं फिर से मॉडर्न ट्रेड से जनरल ट्रेड में आ गया. तो ऑब्वियसली नाउ आई हैव ऑल्सो हर्ड दिस क्वेश्चंस कि आपका एक्सपीरियंस डजंट ऐड अप, why did you take this role, what do you think you will become in 3 years line. तो मोर देन दिस, ये क्वेश्चन आंसर करने से बेटर है आप थोड़ा अच्छे से इसको रिसर्च करें. आप थोड़ा थिंक करें कि इफ आई टेक दिस रोल राइट नाउ, मेरे पास ऑप्शंस होंगे 5 साल जाने के बाद. विल आई लर्न समथिंग न्यू? विल आई डेवलप मोर स्किल्स? विल आई गेन समथिंग न्यू अबाउट अ न्यू इंडस्ट्री? अगर ये पर्सपेक्टिव रहा तो 5 साल बाद आप क्या करोगे ये तो पता नहीं, बट एटलीस्ट यू नो यू विल बी बेटर ऑफ. तो ये एक पर्सपेक्टिव है. फिर एक और चीज जो मैंने रियलाइज किया है कि करियर एक स्ट्रेट लाइन नहीं है. यू नीड नॉट फिगर एवरीथिंग आउट. सिर्फ ये अनरिलेटेड एक्सपीरियंस का एक कलेक्शन है विच इवेंचुअली लॉन्ग टर्म में आपको सेंस दिखेगा. आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगा कि हाउ बिजनेस वर्क्स, हाउ ट्रेड वर्क्स. मेरे को जैसे पता चला टीम कैसे हैंडल करना है, डिस्ट्रीब्यूटर क्लाइंट्स को कैसे हैंडल करना है, डिसीजन कैसे लेते हैं, इम्पैक्ट क्या होता है एक डिसीजन का प्रॉफिटेबिलिटी के एंगल से, सेल्स, मार्केटिंग, एक होलिस्टिक व्यू मिल जाता है. तो वो एक्यूमुलेट करता है. तो आपको क्या सेंस मिलता है? एक पैटर्न रिकॉग्निशन मिलता है. आपका एक्सपीरियंस मोर वैल्यूएबल होता है. तो अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ये नहीं सोचता कि 5 साल बाद मेरे को कहाँ जाना है, क्या करना है. वो फिगर आउट नहीं होता. अगर आपके पास फिगर आउट है और वो आपने देखा है किसी को वही होते हुए, तो प्रोबेबली बहुत ही लो प्रोबेबिलिटी है उसका. बट आप ये सोचिए कि आप क्या सीखेंगे, आपका क्या स्किल सेट ऐड होगा, आप क्या वैल्यू एडिशन करेंगे अपने लाइफ में, उसके हिसाब से आप अपना करियर चूज कीजिए. तो ये क्वेश्चन शायद आपको पूछा जाएगा, बट आपके पास एक आंसर होगा पता नहीं. बट अगर आप बोलेंगे ओपन माइंडेड है, आप कुछ सीखना चाहते हैं, दैट्स अ गुड आंसर एंड अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. लेट मी नो योर थॉट्स बिलो इन कमेंट्स.